अंग्रेजों को लग गया कि हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये चलो याद रखना, ठीक है। डिसेंडिंग निकालना और एक वर्ड में डिसेंडिंग निकालना, ठीक है। तुम्हें देती हूँ। यही बता दी हमारा सदी ये वाला से नाया एक तो बताया था, तो वो मैं कभी कभी ना ऐसे खान सर से भी पढ़ लेती हूँ, जैसे कि कभी बायो हुआ, न्यूरोलॉजी वगैरह हुआ, ये सब मैं कभी C4 है, इसीलिए बहुत बड़ा सा है स्क्रीन, भले कैमरे में छोटा सा, लेकिन देखिए। हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंका गोलू ऑफिशियल। नाम याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू शूट अ वीडियो अबाउट अ स्टडी चैलेंज। यस, आज हम लोग अरम्या को जा रहे हैं पढ़ाने और खुद भी पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। पहले अरम्या को ना प्रियंका पढ़ाएगी मैथ्स और साइंस, उसके बाद मैं इसको पढ़ाऊंगी इंग्लिश और संस्कृत और हिंदी भी। फर्स्ट आई वांट टू स्टडी मैथमेटिक्स देन हिंदी। तो चलिए आज इसको पढ़ाते हैं मेरी आज बेटी। प्रियंका इसे क्लास लगाने वाली मैथ्स पढ़ा के, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं अरम्या को फ्रैक्शन वाला एलसीएम मैथ्स पढ़ाएंगे। मतलब पढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट मान जाइए, एक टेस्ट भी ले लेंगे। जा रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन है जो उसका फंस चुका है, वो कह रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज अरम्या को वो पढ़ाने जा रहे हैं। और वैसे मैंने अरम्या को यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख के पूछा है, तो अरम्या अभी उसको लगाने जा रही है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है अरम्या प्रियंका, को ये तो आता है, उसके मैं सोच देख रही हूँ उसको आता है हिंदी। ये अरम्या बहुत छोटी थी तभी ये सब लगा लेती थी वो तो। हाँ एक मिनट, इसको यहाँ पे रखो। ये स्पाइरल बुक कब लेके आए बेटा, नोटबुक? अभी आज ही आया है। 4 होल 2/3 प्लस 3 होल्स 4/6। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। वैसे अरम्या मेरी मैथ्स में अच्छी है। मुंह पे मैंने बोल दिया, अब तो भाव खाएगी। संस्कृत में श्लोक है ना, पुत्राश्च नैव चनैव, मतलब बच्चों की तारीफ कभी नहीं करना चाहिए। करने के लिए जीवन नहीं मिला है, आराम करने के लिए जीवन नहीं मिलता। आराम तो अंत में सबको करना है, ये जीवन मिला है काम करने के लिए। तो 7 घंटे से ज्यादा मैंने बेसिक फॉर्मूले से भी और वैसे जो ट्रिक होता है वो सारा दोनों टाइप से इसने लगा दिया। अरम्या नहीं लगा लेगी, फिर मुझे याद है कि अरम्या तो 8th में है, ये सब चीजें तो वो लगा ही लेगी। अब मुझे लग रहा है कि अरम्या ही मुझे पढ़ा देगी मैथ में। तो बहुत अच्छे से इसने सारी चीजें सॉल्व कर ली, बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं और कौन सा क्वेश्चन। चलो प्रियंका, मैं जा रही हूँ, फोन को ट्राइपॉड में लगा के तुम 1-1.5 घंटे आराम से मैथ पढ़ाओ, फिर मैं आती हूँ, ठीक है? अभी अरम्या को 2 पढ़ाओ और प्रतिशत पढ़ाओ। मैं इक्वल ना पढ़ी दीदी, एडवांस मैथ अब आ जाएगा उसके सिलेबस में। चलो ठीक है, तुम कैमरा ऑफ कर लो, जो करना है। चलो अरम्या इधर आओ। एक बार में असेंडिंग निकालना और एक बार में डिसेंडिंग निकालना, ठीक है। तुम्हें देती हूँ। यही बता दी हमारा सदी ये वाला सेक्स ना यार, मारे वाले बोर्ड बच्चा नहीं खेल दीदी। हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना, फिर देखना फोन नंबर तुरंत लग जाएगा। अपनापन करके हम लोग भगवान से, ये ठाकुर जी हमारा काम बन जाए, हम 500 रुपए भोग चढ़ा देंगे। यार नौकर समझे हो क्या कि 500 में काम कर देंगे? नहीं लोग कहते ऐसे नहीं, ऐसे कभी पूर्ति नहीं होगी। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, हमारे पति को नौकर समझ रहा, कह रहे 500 में इतना काम कर दो। नहीं लोग कहते कि देखो 56 भोग लगाएंगे, ऐसे भगवान नहीं, ऐसे भगवान जैसा भी हो नाथ आपका हूँ। प्रभु आपने गृहस्थी दी, काम दिया, ये समस्या है नाथ, आप जैसे उचित समझिए इस समस्या का समाधान। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, ये है अपनेपन से भगवान से बात करना। ऐसी बात करके देखो फौरन सुनते हैं। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक। तो अभी अरम्या का लगभग 1.5 घंटे का ये क्लास था और अरम्या ने बहुत सारी चीजें इसने सीखी और मैंने भी इसके साथ बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस की। तो अभी कोई मुझे पढ़ाने वाली है, तो बीच में हम लेने वाले हैं छोटा सा एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक लेने वाले हैं क्योंकि कुछ आने वाला है खाने पीने की चीजें, तो उसको हम खा लेते हैं। चलो रम्या, खा पी के फिर मिलते हैं आप लोगों से। शाम होते ही अभी जिया जी समोसा और साथ में चाउमीन भी आने वाला है, क्योंकि शाम को कुछ चटपटा कभी कभी हम लोग खा लेते हैं और रम्या का भी बहुत मन करता है कभी कभी खाने का। मौसी लोग आई हैं तो इतना तो बनता ही है। आ चुका है चाउमीन ढेर सारा। दीदी पढ़ाई के बीच में तुम लोग इतना पढ़ाई करती हो। तो यहाँ पे समोसा निकल रहा है। ये देख गोलू, मैं और मम्मी। हाँ ठीक है, लो फोटो देख।
ये रहा समोसा। मैं हेल्प करा देती हूँ। तो अभी जा रहे हैं हम लोग अरम्या की हिंदी में जो भी डाउट्स बचे हुए हैं मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगी, क्योंकि और पता है अरम्या का सबसे अच्छा वाला सॉल्व पता है प्रॉब्लम क्या रहती है? अरम्या को कविता मतलब मौसी से पढ़ना और उसका मतलब पढ़ना ये बहुत उसको अच्छा लगता है ना। क्योंकि जो बाकी रहता है वो सब तो कहानी वानी पढ़ाई देते हैं टीचर्स, पर कविता का एक्चुअल मीनिंग शब्दार्थ वगैरह जो होता है वो अरम्या को मैं पढ़ाती हूँ जब भी आती हूँ। तो चलो बेटा इसको तो पहले जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है वो बोलो। चलो कदम मिलाकर चलना होगा। जब आप किसी मुश्किल में फंसते हैं तो क्या करते हैं? कुछ बातचीत में यह कविता एकता का महत्व बतलाती है। एकजुट होकर कठिन काम भी सरलता से हो जाते हैं। कवि ने मनुष्य को जीवन के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं और कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। साथ चलने से सामूहिक विकास और उत्थान संभव है। उत्थान मतलब क्या होता है बेटा? उत्थान माने डेवलपमेंट, विकास होने विकास माने डेवलपमेंट। उत्थान माने कौन चीज का? राइस। बाधाएं आती हैं आए, सुर में कैसे? आए नहीं आए। बाधाएं आती हैं आए। जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है। तो हिंदी को बहुत काफी टाइम हो गया उसको पढ़ते पढ़ते, तो लगभग जो सारी चीजें उसको डाउट था वो हो गया क्लियर। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर आधे घंटे संस्कृत पढ़ा देती हूँ उसको, क्योंकि ना जो इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल है ये बात सच है, वहाँ पे ना संस्कृत के पता नहीं टीचर क्या पढ़ाते हैं, संस्कृत भी इंग्लिश में पढ़ा देते हैं और जो उसका शब्दार्थ जो शब्दों का मेन जो भावार्थ शब्दार्थ होता है वो समझ में नहीं आता बच्चों को। फिर वो लोग क्या करते हैं ऐसे पढ़ा के बस काम वो करते हैं। बाकी सारा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाया जाता है, लेकिन हमेशा जो नाइंसाफी होती है वो संस्कृत के साथ होती है। तो क्यों नहीं हम घर पे जब मुझे आता है तो मैं पढ़ाऊंगा रम्या को। ये बेटा इसमें क्या है, तुम्हें कौन से चैप्टर में ज्यादा डाउट है? मौसी पढ़ाएंगी और मैं मौसी समझा भी देंगी तुम्हें। चैप्टर में डाउट, सारे चैप्टर में डाउट है उसको। नहीं ये वंदना में चलो ठीक, पढ़ो इसको। वो तो मैं ही पढ़ दूंगी। कोई मेरी बातों को सुन रहा है गाइस? चुप रह दे। यत् प्रज्ञान चेतो धृतिशच बहुत कपिटाई दीजिए ना उसको हम म्यूट कर रख जाएगा उन करी पहले आधा पढ़ा धृति इतना की धृति धृति च धृति च धृतिश्च। हाँ यत् प्रज्ञानुमत चेतो धृतिश्च। फिर रमृतम प्रजासु। सम्मान जो प्राणियों में क्या करने वाला है? अमृत मतलब अमर ज्योति जो प्रदान करने वाला है। फिर यस्मान रहते किंचन कर्म क्रियते। देखिए यस्मान रहते मतलब जिसके बिना, किंचन मतलब कोई भी, कर्म मतलब कार्य, क्रियते मतलब किया जाता है। हो रहा है ये जो सभी चीजों का हमें ज्ञान कराने वाला है। अंधकार रूपी जो तुम्हारे मन में है उसको जो अमर ज्ञान है उसको दिखाने वाला कौन? जिसके बिना कोई भी क्रिया संभव नहीं है। तन्मे मन से संकल्प मस्तु, वह मेरा मन में शुभ संकल्प मतलब शुभ संकल्प। शुभ मतलब क्या होता है? सत्य, शुभ सब कह सकते हैं उसको। शुभ संकल्प कराने वाला हो उसको तुम क्या कर रही हो? नमन। तुम्हारे मन में जो ज्योति स्वरूप में स्थित विद्यमान जो परमात्मा है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? जो मन विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान है, जो धैर्य रूप है। और फिर अचानक से एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब मिलेगा। ये संस्कृत का इनका बुक है और ये चीजें देखिए इंग्लिश में मतलब यहाँ पे संस्कृत है और इन चीजों को देखो इंग्लिश में समझाया कोई गया भी है। इंग्लिश का ऐसा बुक देखिए जिसमें संस्कृत लैंग्वेज दिया हुआ हो पढ़ने के लिए। तो कितना ही नाइंसाफी की जा रही बच्चों के साथ। चलो ठीक ही है, चाहे कुछ नहीं कम से कम यहाँ वो भी थोड़ी बहुत चीजें पढ़ाई जा रही हैं।
तो ना ये पूरा एक बस पेज समझाने में मुझे 15-20 मिनट से ज़्यादा लग गया रम्या को। मतलब ये हमारे दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी चीज़ें हैं, उससे बच्चों को कितना दूर किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहती कोई भाषा खराब या बहुत अच्छी है, पर इस भाषा के साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए मैं एक संस्कृत की स्टूडेंट होने के नाते भी मुझे तकलीफ होता है जब बच्चों को मैं ऐसा देखती हूँ कि इंग्लिश, साइंस, मैथ सारा कुछ उन लोग अच्छे से आता है, पर संस्कृत का नाम लेते ही ऐसे दूर भागते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको अच्छे से समझा दिया। आई होप कि रम्या तुम्हें समझ में आ गया ना बेटा? अब हाँ मौसी, आपको डाउट नहीं ना होगा? और चलो नेक्स्ट जो है वो समझते हैं। ठीक। चैप्टर सबसे पहला है वर्णमाला। ये तो आप चाहे केजी के स्टूडेंट हो तब, चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें संस्कृत आता है, उसमें हर जगह अल्फाबेट तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। ये तो सारे एग्जाम में ये वर्णमाला से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। छोटे लेवल पे छोटा पढ़ाया जाता है, बड़े ये लेवल पे संस्कृत बड़े। में है। तो मैं रम्या को जा रही हूँ ये समझाने, क्योंकि ये शायद इसको संस्कृते षट्चत्वारिंशत् वर्णाः सन्ति। संस्कृति मतलब संस्कृत में। दुनिया में एक गलती कभी मत कीजिएगा, अपने आप को कभी बेवकूफ मत बनेगा। हमें पता है कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। हम ये पहचानने में थोड़ा देर कर सकते हैं कि कौन साथ है, लेकिन इसमें हम थोड़ा भी गलती नहीं करते कि कौन साथ नहीं है। दुनिया में एक गलती कभी मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। थ द धन। आगे तू ही बोलबू, आगे बोला पवर पवर। प फ रुके तू लबल काली खतड़ी। ब हाँ भ म। वाह, अगर आगे सुन रहा था ये बस पांचों बोल बोला। ना, एक आगे कहत सुनावे के। बेटा बेटा अंतस्थ मतलब पूजा में कहीं बहुत टाइम लगे। ये वाला जो गुड़िया लिखना होता है, और इसमें क्या आता है? इसमें आता है, ठीक, ड और ढ। जो ढक्कन ढ वाला ढ पड़ी हो ना, जिसके नीचे बिंदी आती, ये हो गया। फिर बेटा होता है संयुक्त व्यंजन भी होता है। संप्रदान होता है, संप्रदान के द्वारा। के लिए होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं के लिए। जैसे मैंने रम्या के लिए पुस्तक खरीदी, मैंने किसके लिए खरीदी? रम्या तो मैं तो सब्जेक्ट हो गई, मतलब करता। रम्या के लिए, तो के लिए की जगह पे कौन सा कारक आएगा? संप्रदान कारक। हमेशा ही चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है? हम विभक्ति भी लिखते जाओ क्या रे? हम कल निकलने वाले हैं, तो उसके लिए इतनी सारी सब्जियां हमें वहाँ ले जाने के लिए जिया जी खरीद के लेके आए हैं। इसमें अदरक है, मिर्ची है, इतना सारा प्याज है, कोहड़ा, बैगन, और अभी खाना बनने जा रहा है। और अरम्या को कम से कम मुझे लग रहा 3-4 घंटे से लगातार संस्कृत नहीं, हिंदी ग्रामर पढ़ाया जा रहा है उधर बैठ के। अभी तक ये क्लास खत्म ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग बीच में जब कुछ एक चीज का बेटा फिर उसमें क्या होता है? अधिकरण। उसमें भी अधिकरण है, उसका अधिकार है, क्या है? अधिकरण है। तो अभी मैं अपना लाइव क्लास भी ख़त्म कर चुकी हूँ। गौरव सर का जो आ रहा था अवार्ड वाला, शायद आप लोगों ने भी, मतलब कुछ लोगों ने देखा होगा लाइव क्लासेस। और मैं भी अभी ऑफिसर अड्डा का वो देख रही थी, जो शंकर सर है ना, वो सारा नोटिफिकेशन के बारे में बता रहे थे, जो भी वो बर्थ सर्टिफिकेट वाला सारा न्यूज़ था वो सब देख ली। और दीदी भी पढ़ा के मुझे लग रहा है 1 घंटे पहले फ्री हो गई है, अपना क्लास भी मैंने देख चुकी माहेश्वर है। सूत्र भी पढ़ा दिया, वर्णमाला भी, संस्कृत का जो भी उसका बेसिक था वो सब पढ़ा दिया। विभक्ति कारक वगैरह जो था वो मैंने सारा उसको की बोले, मुझे मौसी की फॉर्म में बता के दो ताकि मैं इजीली पहचान जाऊँ, मुझे मेरे मार्क्स बहुत कटते हैं। तो मैंने सारा कारक उसे समझाया अच्छे से। दीदी लगभग अरम्या को हम दोनों लोग मिलके 5 घंटे लगभग पढ़ाए हैं। 3 घंटे ये पढ़ाई है, नहीं 3 घंटे से ऊपर पढ़ाई, मैं 1.5 घंटे बस उसको पढ़ाई हूँ। अभी लग रहा है कि इधर उधर घूम रही है, फिर अपना रात में थोड़ा सा रिवीजन करके वो सो जाती है। अब मैं जा रही हूँ 1 घंटे अपना जो है ना, पहले मेरा जो जीके का क्लास है वो मैं अपना पढ़ूंगी, उसके बाद खाना भी बनाना है अभी दीदी के। अरम्या खेल कूद के आई है, तो अपना पढ़ाई भी यहाँ पे फिर से वो लग चुकी है। यहाँ लग रहा है उसको रिवीजन कर रही है, जो उसको मौसी भी पढ़ा के गई है
रम्या उसका रिवीजन कर रही है। लगे हाथ में रम्या का वो स्टडी टेबल दिखा देती हूँ। रम्या रोज मतलब कुछ टाइम देती है अपने स्टडी टेबल को एकदम अच्छे से व्यवस्थित करने में। तो रम्या को बहुत ड्राइंग वाइंग बनाने का शौक है, तो वो ड्राइंग के लिए देखिए उसको सब ये गिफ्ट में मिला है। हम ही लोग या फिर हम लोगों में से ही कोई उसको गिफ्ट में दिया है। ये जो रम्या अभी हाल ही में इसमें कुछ चिट लगाई थी। किस किस चीज़ का लगाई थी रम्या? एग्जाम के बारे में, टाइम टेबल वगैरह। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे पिन से यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये बड़ा सा बोर्ड है, ये हम ही लोगों ने दिया है। ये ग्लोब है। अरे रम्या ये भी जला के बैठी। अरे वाह, ये तो वो है मून लैम्प। हाँ, मून जैसा ही इसका है, ये देख लीजिए। और रम्या के पास अच्छा खासा पेन का कलेक्शन है। हम लोगों में से भी ये बैग में से निकाल लेती है जब भी आती। ये वाला सब मेरा है। अच्छा। कौन सा आपका है? ये सब मेरा मुझे तो याद ही नहीं है। अरे मेरे को पेन का शौक है, तो जो जहाँ से भी उसको मिल जाता है या फिर खुद भी खरीदती रहती है तो वो ले लेती है। उसकी यहाँ पे डायरी क्राफ्टिंग करती है, तो उसके लिए कुछ डायरी यहाँ पे रखी है। और क्या, अरे मेरे को पेपर काटना और क्राफ्ट बनाना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, पेंटिंग बनाना। मासी ने एक बार बताया था, तो वो मैं कभी कभी ना ऐसे खान सर से भी पढ़ लेती हूँ, जैसे कि कभी बायो हुआ, न्यूरोलॉजी वगैरह हुआ, ये सब मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा नोट्स लेने के लिए खान सर से भी पढ़ लेती हूँ। और बाकी सब तो उसके लिए क्विज़लेट है ही। और स्कूल में पढ़ती है, अपना ट्यूशन भी पढ़ती है। नहीं, अभी तो नहीं पढ़ रही है, ट्यूशन अभी नहीं पढ़ रही है रम्या। तो खुद से ही इस घर स्कूल से पढ़ के आती है, तो खुद से ही पढ़ती है। कुछ चैट जीपीटी से पूछ लेती है रम्या इस टाइम। तो और हम लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज़ें खान सर से भी पढ़ लिया करो, क्योंकि वो हाँ अच्छे वे में पढ़ा देते हैं। और यहाँ पे दीदी लग चुकी है किचन में, और शांति दी जा रही मैं तब तक ना कोहड़े की सब्जी उसको पहले छौंक लेती हूँ, फिर पालक काट ली हूँ, बैंगन काट रही हूँ, आलू काट लेती हूँ, तो आलू बैंगन पालक की सब्जी बन जाएगी। किचन थोड़ा मैसी हो रखा है। मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द है। तो यहाँ पे दीदी भी आ चुकी है, मैं दिखाती हूँ। दीदी दीदी क्या हो गई? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, फेस वॉश करके मैंने दीदी को दिखाया ना कि दीदी क्या कर रही थी पीछे। बर्तन धोने। अच्छा, सो गई थी, पता नहीं क्यों, ये सेल का प्रेशर जो था ना। अच्छा ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खान सर का क्लास करें, क्योंकि अभी पढ़ाई का हमारा मूड बन चुका है और यहाँ पे आए हुए भी 4 दिन हो चुके हैं। क्योंकि तो रूटीन ना एक बार खराब हो जाती है तो हो ही जाती है, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे ज्यादा तो नहीं हो पाता है, और 2-3 घंटे जो भी मतलब 2-3 घंटे नहीं, बस सुबह एक करंट अफेयर पढ़ लेते हैं और शाम को 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका एक रूटीन पूरा फॉलो होता रहता है, थोड़ा थोड़ा ही सही पर रुकता नहीं है। और अभी बोलू दी सब्जी काट दी है, तो शांति दी खाना बनाने जा रही है। वो भी अपने वीडियोस के काम में ही लगी हुई है। तो चलो 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? तो खान सर का क्लास इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंटरटेनिंग तो लगता ही है। अभी हम लोग याद हो जाती है अच्छे से, इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे हैं तो खान सर का ही क्लास पढ़ लेते हैं। अभी मैं पूरा यहाँ पे देखिए गोलू और प्रियंका पढ़ रही हैं टीवी में, और अच्छी बात है भैया, टीवी में पढ़े तो। क्योंकि टीवी एंड्रॉइड है, इसीलिए इसमें सारी चीजें चलती हैं। और इधर रम्या भी बैठ के पढ़ाई कर रही हैं, और इधर गोलू प्रियंका भी बैठ के पढ़ाई कर रही है। अब रम्या हम लोग को भी देखती है ना, टीवी में कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें ही पढ़ती है कभी और कभी। मेरे तो फेवरेट है खान सर, हमारे पूरे घर के लोग खान सर से पढ़ते हैं। तो इन लोगों को पढ़ने देते हैं। मैं चलती हूँ अपना दूसरा काम करने। बेचारी एकदम मगन हो चुकी है, हम लगी पड़ी है। गोलू की तो पलके भी नहीं झपक रही है, देख लीजिए आप सब। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हिंदू विभाग का अंग्रेजों को लग गया, हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही होंगे। तो 1905 में इसने इसका विभाजन कर दिया। इधर रखा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इधर रखा पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल। समझ में गया? और वही ईस्ट बंगाल आगे जाके क्या बन गया? पूर्वी पाकिस्तान। और वही आगे जाके बांग्लादेश। और ये बेचारा पश्चिम बंगाल पश्चिम में रह गया, जबकि भारत के नक्शा के हिसाब से ये पूरब में है। दिख रहा है भारत। अभी हम पी रहे हैं चाय, और यहाँ पे अभी हम लोग बांग्लादेश के बारे में पढ़ रहे हैं और मज़ा आ रहा है। ऐसे हम ये पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम दोबारा पढ़ के मज़ा आ रहा है। और मैं यहाँ पे आके कुछ लिख रही है और सुन भी रही है।
उसके तो कुछ भी नहीं है। तो हम लोग को रूस से बहुत कुछ प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। इवन कि हमें पेट्रोल तक नहीं खरीदते थे जब तक उसने डिस्काउंट नहीं दिया। तो रीजन भी है, महंगा पड़ता था हमारा। आगे देखते हैं, नारायण मिल गया। यहाँ पे पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं ना, क्योंकि टीवी बहुत बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी है। कितना है इसका है दीदी? 64 है, इसीलिए बहुत बड़ा सा है स्क्रीन। भले ही कैमरे में छोटा सा, लेकिन देखिए दीवार बड़ा बहुत कवर कर लेता है। आ चुका है खाना, खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे और कल हमें निकलना है सुबह सुबह ही। 11:15 हो गए हैं, तो फटाफट खा लेते हैं। खा पी के फिर मिलते हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे उठ के फटाफट तैयार भी होना रहेगा। तो आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी। तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय।